बकेट। चलिए देखिए मैं यहाँ पर एक बकेट बना लेता हूँ। क्या कह रहा है कि इस बकेट को बनाने में कितना मेटल शीट लग रहा है वो और इसका कैपेसिटी भी निकालना है लीटर में। चलिए देखते हैं, यानी वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया भी निकालना होगा। तो ये जो बकेट होगा ऊपर से खुला होगा, नीचे से ढका हुआ होगा, यही ना जी। चलिए ये रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाला ये रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ द बकेट कितना है जी, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ बकेट, इनके रेडियाई क्या दिए हैं जी। एक को R1 सपोज करते हैं, वो 7 या 30 21 ले लो, और एक को R2, एक को 7, इसको 7 ले लेते हैं। चलिए तो पहले कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द बकेट की कैपेसिटी यानी कि उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए हो जाता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू में R2 इंटू H। चलिए देखिए 1/3 इंटू में 22/7, R1 यानी कि 21 का स्क्वायर, R2 यानी 7 का स्क्वायर और प्लस में 21 इंटू 7 और हाइट है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू में 22/7, ये 21 का स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 और फिर प्लस का 21 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 इंटू में 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 इंटू में 22/7 और इंटू में इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये 441 है और प्लस का 49 है और फिर आपका यहाँ पर 147 है तो यह जगह 637 और इंटू में 30 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से इसको काट देंगे 30 को 10 टाइम्स में और 7 से 637 कट जाएगा आपका। ठीक है ना जी, कितना टाइम्स में, तो 91 टाइम्स में। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 91 और इंटू में ये 22 है और इंटू में ये 10 है तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आ जाएगा 20020 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैपेसिटी हो गया। तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है, यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे 20200 बाई में 1000 लीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने पे 20.02 लीटर्स। ठीक है ना जी, ये आ गया। अब कितना मेटल शीट उसमें लग रहा है उसको बनाने में ये भी निकालना है तो हम लोग निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए उसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए ये वाला, तो एल निकालना पड़ेगा ना जी, रेडियस दिया है हाइट दिया है तो एल निकालना पड़ेगा। पहले एल निकाल लेते हैं तो स्लेंट हाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट पहले निकाल लेते हैं, स्लेंट हाइट यहाँ पे निकाल लेते हैं एल, जो कि होता है √h² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर हाइट कितना था जी 30 का स्क्वायर और R1 माइनस R2 21 माइनस 7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 900 और यहाँ पर 21 में से 7 गया 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 196। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √1096 है ना जी। तो √1096 कितना हो जाएगा, तो ये आपका स्लेंट हाइट हो जाएगा 33.1 अप्रॉक्स में, इतना सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया बकेट का क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल कर्व सरफेस एरिया, और नीचे वाला जो है नीचे वाला एंड ये तो कवर होगा ना, इसमें लगा होगा सीट, उसको बनाना ऊपर से खुला होगा लेकिन यहाँ सीट लगा होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए पाई R2 का स्क्वायर। चलिए 22/7, R1 का वैल्यू है 21, R2 का वैल्यू है 7 और L का वैल्यू है यहाँ पे 33.1 है ना जी, और प्लस में यहाँ 22/7 R2 का वैल्यू है 7 इंटू में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 इंटू में 28 इंटू में 33.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम लोग काट देंगे इससे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए ये 7 4 जा 21, 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 88 में मल्टीप्लाई कर दो 33.1 से
तो आपका आ जाएगा 2912.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें ना हम लोग किसको ऐड कर लेते हैं, इसको 154 को। तो 154 को ऐड करके देखो, 154 को जब इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 3066.8 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, यानी आप लिख सकते हैं 67 के आसपास में हो जाएगा इतना, है ना। अगर एक्यूरेट लाना है तो हम हो सकता है कि इसके पास पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 लेना होगा, या फिर जो भी है थोड़ा सा वैल्यू में अंतर होगा, है ना। एक्यूरेट नहीं आया होगा, एक्यूरेट लाने में थोड़ा सा हो सकता है एल की जगह 33.2 रखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन are 5 meter and 8 meter if its lateral height is